हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम मी एंड थी के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में थी नाटक देख रहा होता है, जिसमें एक लड़की कहती है तुम मेरी बॉडी तो पा सकते हो पर मेरा दिल तुम्हारा कभी नहीं होगा। तो थी कहता है हम अभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं। तो वो दूसरा नाटक देखने लगता है, जिसमें लड़की लड़के को थप्पड़ मारकर कहती है तुमने मेरा फायदा उठाया है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। थी कहता है मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया है। थी याद करता है जब उसने पीच को किस किया था तो पीच ने उसे थोड़ा टाइम बाद दूर कर दिया था और सॉरी कहा था। दूसरी तरफ पीच भी रूम में बैठकर यही सोच रहा होता है। थी भी परेशान होता है और पीच क्लब को कॉल करता है और थी फिर से नाटक देखता है, जिसमें एक लड़की एक लड़के के मुंह पर पानी फेंकती है और कहती है शायद मुझे ऐसे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। थी पीच के पास जाता है और कहता है ये पानी का ग्लास ले लो। पीच को तो कुछ समझ ही नहीं आता। थी उसके हाथ में ग्लास पकड़ाकर कहता है शायद तुम ये मेरे फेस पर डालना चाहते होगे। थी आंखें बंद कर लेता है। पीच वो पानी पी लेता है और कहता है ये नाटक तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्या साथ में सैर करने चलें? दूसरी तरफ मॉक कहता है प्लीज क्या हम किसी और जगह चलें? रोम कहता है हमेशा तो तुम मेरा ख्याल रखते हो, मैं अपना जन्मदिन बीच पर ही मनाना चाहता हूँ। पिछले साल भी तो तुम मुझे वहाँ लेकर गए थे ना, तो इस साल क्या प्रॉब्लम है? मॉक कहता है क्या आप डिमांड करना बंद करेंगे? रोम कहता है तुम्हें पता है मुझे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर क्यों कहा? ये सिर्फ आज के लिए है, तो मुझे नहीं लेकर जाओगे? ठीक है, जहाँ ले जाना है ले चलो, मुझे वैसे भी कभी लाइफ में कुछ चूज करने का मौका नहीं मिला। रोम नाराज होकर बाहर आ जाता है। मॉक भागकर आकर ड्राइवर से चाबी लेकर कहता है यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। रोम स्माइल करता है। मॉक कहता है आई एम सॉरी मिस्टर थी। वहीं थी और पीच बीच पर जाते हैं और पीच और थी एक साथ बैठे होते हैं। थी कहता है क्या तुम श्योर हो कि मेरे फेस पर पानी नहीं फेंकना चाहते हो? तो और क्या करना है? पीच कहता है मुझे ऐसा कुछ क्यों ही करना है। थी कहता है मैंने तुम्हारे करीब आने की जल्दबाजी की, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर टाइम में पीछे जा पाता तो बिना सोचे ये सब नहीं करता। पीच कहता है जो तुमने किया ना, जो हमने किया, क्या वो बिना सोचे किया था? थी कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। पीच कहता है मैं हर्ट नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सरप्राइज था। मुझे तुम्हारा फेस अपने पास आने से पहले ही तुम्हें दूर कर देना चाहिए था, ना कि किस करने देना चाहिए था। पीच कहता है तुम्हारा दोस्त बनना ही मेरी औकात से बाहर है और अब हम ये सब कर रहे हैं। थी कहता है मेरे लिए हमारा रिश्ता औकात से बाहर है। थी याद करता है जब उसने बचपन में दोस्त बनाया था पर अपने परिवार की वजह से उसे भुलाना पड़ा था। थी कहता है मैं रूल तोड़ रहा हूँ, अपने दिल की बात मान रहा हूँ। पीच कहता है ये आसान नहीं है, हमारी दुनिया अलग है। पीच 2 वर्ल्ड ड्रॉ करता है। थी कहता है तो ये एंड है ना? पीच याद करता है उसने जो क्लब से बात की थी। पीच कहता है मैं क्या करूं अगर मैं गलती से किसी के लिए कुछ फील करने लगा हूं। क्लब पूछती है वो कौन है, क्या डेट करने गए थे वहाँ? पीच कहता है नहीं मैं कंफ्यूज हूँ। क्लब पूछती है आप अभी कहाँ तक पहुँचे हो? पीच कहता है किस करने तक? क्लब कहती है तो क्या फील किया, उसे फिर से कुछ करना चाहते हो? अगर ये सिर्फ एक किस थी तो गुड बाय है, पर अगर कुछ और चाहते हो तो आगे बढ़ो। पीच कहता है पता नहीं, पर सभी कहते हैं वो इंसान बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है, बहुत ही अलग है। तो क्लब कहती है दूसरों के काम से सीखना कभी भी अपने लेंस से देखने जितना अच्छा नहीं हो सकता। प्रेजेंट में पीच कहता है इतनी जल्दी खत्म मत करो, मैं थोड़ा और देखना चाहता हूँ। ठीक कहता है मैंने तुम्हें ये खत्म करने का रिमोट दिया था पर तुमने इसे फेंक दिया है। फिर दोनों पानी से खेलते हैं और पीच थी की फोटो लेता है। वहीं पानी से पीच की ड्रॉ की हुई दुनिया भी मिट जाती है। तभी रोम और मॉक भी वहां पहुंच जाते हैं। रोम कहता है अगर विला तैयार नहीं है तो मैं वेट कर सकता हूँ। स्टाफ थी के बारे में बताने लगती है तो मॉक रोम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी, हवा से रेत आपकी आंखों में जाने का डर था मुझे। रोम प्यार से उसे देखता है। मॉक कहता है अगर कोई और यहाँ है तो जॉर्ज पर रूम साफ कर दीजिए। तो स्टाफ कहती है अभी मिस्टर थी यहाँ पर हैं। रोम कहता है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या वो अकेले आए हैं? स्टाफ कहती है उनका गेस्ट हमारे सबसे अच्छे रूम में रह रहा है। तो रोम कहता है तो इसलिए तुम मुझे यहाँ नहीं लाना चाहते थे। मॉक कहता है मिस्टर थी को टीज मत कीजिएगा प्लीज। वहीं थी
पीच को कहता है क्या तुम्हें सनसेट देखना है? आशनी का ये बहुत बड़ा होटल है। पीच कहता है जगह मैटर नहीं करती है, आपके साथ कौन है ये करता है। थी का दिल जोर से धड़कता है। थी कहता है मेरे पास का व्यू सबसे सुंदर है। पीच कहता है क्या सोच रहे हो? थी कहता है मैं तुम्हें फिर से किस करना चाहता हूँ, अगर तुम अलाउ करो तो। वो दोनों करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं, पर रोम उनकी फ़ोटो खींच लेता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। थी बहुत ही गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में रोम कहता है मैं कियान का छोटा भाई हूँ, तो पीच भी अपना नाम बताता है। रोम कहता है मैं तो अच्छी फ़ोटो ले रहा था, पर गलती से अपनी भाई की फ़ोटो ले ली। थी बहुत ही नाराज़ होता है। रोम कहता है रात की पार्टी के लिए ज़्यादा लोग हैं तो अच्छा है। मॉक कहता है क्या आपने पीच से पूछा कि वो पार्टी में आना भी चाहता है या नहीं? पीच कहता है कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ। पीच अपने रूम में चला जाता है। मॉक कहता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। थी कहता है ज़रूरत नहीं है, एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। रोम कहता है कितना बुरा बॉस है, अगर मैं होता तो काम ही छोड़ देता। मॉक कहता है मैं नहीं छोड़ रहा। थी कहता है तुम्हें इतना बचा रहा है तो बोनस भी इसी से ले लेना। रोम कहता है मेरे साथ काम करो 3 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। मूक कहता है ज़रूरत नहीं है। थी पीच से कहता है क्या मेरे भाई ने परेशान किया तुम्हें? पीच कहता है नहीं, वो क्यूट है। थी कहता है मेरे सामने दूसरे आदमी की तारीफ कर रहे हो। पीच कहता है वो फ्रेंडली है, ज़्यादा मत सोचो। थी कहता है तुम क्यूट हो, जल्दी तैयार होके आ जाओ, इसके पहले कि मैं तुम्हें फिर से मिस करने लगूं। थी फ्लर्ट करता है तो पीच कहता है क्या मैंने सही फैसला लिया है या नहीं? रोम और थी खाना बनाते हैं। थी कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रोम कहता है मैं तो हर साल मॉक के साथ यहाँ आता हूँ, तुम हमारे बीच में आए हो। थी कहता है ये मॉम और डैड को मत बताना। तो रोम कहता है हम एक ही टीम है ना। वहीं मॉक पीच को कहता है आज उनका जन्मदिन है, बिना बॉडीगार्ड के रहना ही मास्टर रोम को जन्मदिन पर गिफ्ट चाहिए होता है। पीच कहता है तो केक लाना होगा ना, क्या बनाने को कहा है? मॉक कहता है उन दोनों को जन्मदिन मनाना अलाउ नहीं है, ये रूल है क्योंकि बचपन में उनके जन्मदिन पर किसी ने हमला कर दिया था, इसीलिए मास्टर ने कहा जब सभी एक साथ में होते हैं तो दुश्मन का निशाना बन सकते हैं। मिस्टर थी को बैंकॉक भी मास्टर ने खतरे से दूर रखने के लिए ही भेजा है, अगर कभी वहाँ कुछ हो जाए तो आशनी को कुछ नहीं होगा। पीच पूछता है तो रोम वहाँ पर क्यों है, क्यों रहता है? मो कहता है वो टाइम का इंतजार कर रहे हैं, उसे भी कहीं दूर जाना पड़ेगा। पीच कहता है उनकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है जैसे सभी समझते हैं। मॉक उदास हो जाता है। रोम कहता है खाना तैयार है, पर खाना अच्छे से नहीं बना होता तो मॉक और पीच बनाते हैं। थी और रोम अपना फेस साफ करते हैं। पीच श्रिंक साफ करके थी को देता है, तभी रोम गन निकाल कर कहता है तुम घर भूल गए थे, डैड को पता चलता तो मुसीबत हो जाती। पीच गन देखकर घबरा जाता है। थी जल्दी से गन छुपा देता है। रोम पीच को कहता है आपको किसी की कॉल आई थी। पीच बाहर जाकर क्लब से बात करता है, तभी रोम आकर वहाँ बैठ जाता है। पीच रोम को बर्थडे विश करता है और कहता है मुझे पता है ये मुश्किल है, पर उम्मीद है आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाओ। रोम कहता है क्या ये सब मॉक ने बताया? वो सबसे अच्छे से बात करता है सिवाय मेरे। और तभी पीच कहता है क्या मिस्टर मॉक ने जो बताया वो सच है? क्या मिस्टर थी कभी प्यार नहीं पा सकते? रोम कहता है तो मॉक अपनी खुशियों के अलावा दूसरों के बीच में भी टांग अड़ा रहा है। और ये सुनकर पीच कहता है ये सच है या नहीं? तो रोम कहता है उसकी ज़्यादा बातों को मत सुना करो, और हाँ ये बात सच है। रोम कहता है कियान ये रूल कब से तोड़ना चाहते हैं, क्या आप उनको गाइड करोगे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं? रोम अंदर चला जाता है। थी रोम से पूछता है तुमने क्या बात की? रोम कहता है आपके बारे में। वैसे पीच अच्छा है, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड बन गए हो? तो थी कहता है अभी नहीं, मैंने प्रपोज नहीं किया है और अभी रिंग भी नहीं ली है और ना ही शादी का घर लिया है। तो रोम कहता है आपको डेट के लिए पूछना है, ना कि शादी के लिए। तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं तो तीनों घबरा जाते हैं। पीच छोटे से 2 केक लेकर आता है। रोम और थी को विश मांगकर कैंडल बुझाने को कहता है तो मॉक लाइट ऑन कर देता है। फिर पीच सबकी फोटो खींचता है। वहीं मॉक कहता है आप रूल तोड़ रहे हो। पीच कहता है आप भी मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। रोम और थी केक के लिए लड़ रहे होते हैं। फिर वो लोग साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं और
थक कर वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में रोम घर जाते हुए पीच से कहता है फिर कभी साथ में घूमेंगे और बर्थडे केक के लिए भी थैंक यू बोलता है। फिर रोम वहाँ से चला जाता है। थी मॉक को रोककर अपनी गन दे देता है। पीच कहता है अगर ज़रूरत है तो साथ रख लो, मुझे आदत पड़ जाएगी। थी कहता है मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, सिर्फ कंपनी चलाता हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर कुछ होता है तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। पीच कहता है तुम्हारे मसल्स मेरे सर से बड़े हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। थी अपने मसल्स दिखाता है। वो कार से घर जाते हैं। थी कहता है रूम ने कहा था तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम बिताऊं, पर किसे पता था कि तुम पूरे रास्ते सोते रहोगे। पीच कहता है घर जाकर नहा के आराम कर लेना। थी कहता है मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। पीच कहता है प्लब घर में है तो तुम अंदर नहीं आ सकते हो। थी पीच से कहता है कि तुम मुझको डेट कर रहे हो और ये बात तो पूरे शहर को बताने वाली है। इस पर पीच थी से कहता है अभी हम बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। थी कहता है तुम बहुत मीन हो, तुम्हारे शब्द बार बार मेरे दिल को तोड़ देते हैं। पीच थी से कहता है अब तुम जाओ, हम कल ऑफिस में मिलते हैं। थी कहता है अगर हम कल ऑफिस में मिलने वाले हैं तो मैं तुम्हें कल जल्दी ऑफिस में मिलने के लिए घर जाकर सो जाता हूँ। और थी पीच को गुड नाइट कहकर अपने घर चला जाता है। जब पीच घर पहुँचता है तो प्लब पूछती है वो कौन था। पीच कहता है जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। प्लब पूछती है किस लड़की ने आपका दिल चुराया है। ये सुनकर पीच कहता है वो लड़की नहीं है। प्लब पूछती है क्या आपको लड़के पसंद हैं। पीच कहता है ये पहला लड़का है जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। पीच प्लब से पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज हो, मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर प्लब कहती है मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी, मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत ही अच्छा होगा और आपका बहुत ही ख्याल रखता होगा, क्योंकि जब आप उसके बारे में बात करते हो तो आप बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। प्लब पीच को हक करती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्यार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में रोम भी वापस हांगकांग जा रहा होता है तो मॉक कहता है अब हमें चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा, पर रोम कहता है तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगे। मॉक कहता है मुझे मिस्टर थी ने कहा है। रोम कहता है ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर मॉक जाने लगता है। तभी रोम उसे रोककर कहता है जब मुझे प्यार करने की इजाज़त मिल जाएगी तो मैं जल्दी से तुम्हें प्यार करने वापस आऊँगा। रोम वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वो अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालता है जो मॉक ने चुपके से उसकी पॉकेट में डाला था। रोम ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है कि कब अपनी फीलिंग्स को मानोगे तुम। वहीं थी आज 5 बजे ही सो जाता है। ये देखकर मॉक हैरान हो जाता है और थी पीच को मैसेज करता है उम्मीद है हम सपने में मिलेंगे। अगली सुबह पीच कंपनी जाता है तो थी उसे बुके देता है और कहता है पसंद आया। तो पीच हाँ कहता है। थी कहता है मेरा मतलब तुम्हारे सामने खड़ा इंसान पसंद आया। पीच मॉक को स्नैक्स देता है तो थी जेलस हो जाता है। मॉक कहता है आपको स्पाइसी खाना पसंद नहीं है ना। तो थी कहता है अब तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। पीच ऑफिस में सबको स्नैक्स देता है और वहीं थी नाराज होकर खाना नहीं खाता तो वो मॉक को स्नैक्स लेकर आने के लिए कहता है। मॉक कहता है मिस्टर पीच को बता दीजिए आपको स्नैक्स चाहिए। थी कहता है अगर वो परेशान हो गया तो तुम्हें प्यार के अलावा सब काम अच्छे से करने आते हैं। फ्रेंड पीच को नया कैमरा दिखाता है और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी कहता है। पीच कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती विविड की थी। फ्रेंड कहता है पता नहीं था आप इतने काइंड और क्यूट हो। पीच कहता है तुम मुझसे काम के बारे में बात कर सकते हो। तभी अरान आकर पीच को हक करता है और कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। पीच अरान को स्नैक्स खिलाता है तो ये देखकर थी जेलस हो जाता है। पीच थी को मैसेज करता है मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए। थी कहता है कोई सी भी कॉफ़ी ले आना, पर अगर उनके मेन्यू में तुम हो तो सब कुछ ले आना। थी शर्माता है। जब पीच कॉफ़ी ले रहा होता है उसे एक लड़की का कॉल आता है जो कि पीच की एक्स होती है। वो पीच को अपने कंपनी में काम करने के लिए कहती है। पीच कॉफ़ी लेकर आ जाता है। थी पीच से कहता है क्या रात को डिनर और मूवी देखने चले। पीच कहता है आज मुझे थोड़ा सा काम है। तो थी कहता है मैं भी साथ चलता हूँ, पर मोक उसे हांगकांग वाली मीटिंग के लिए बुलाने आ जाता है। पीच कहता है तुम अपना काम कर लो, उसके बाद मिलते हैं। थी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। पीच डार्क रूम में जाकर फोटो प्रिंट करता है जो उसने थी और बाकी सबकी ली थी। तभी वहाँ पर थी आ जाता है तो पीच कहता है क्या तुम्हारा काम हो गया। थी कहता है तुमने मेरी इतनी सारी फोटोज ली, क्या बहुत प्यार करते हो। पीच कहता है नहीं, बस जवाब ढूंढ रहा था।
और जवाब तुम्हारी स्माइल है, क्योंकि इससे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ वाला वॉल्फ नकली है, तुम असल में गोल्डन रिट्रीवर हो। तो थी कहता है इस ब्रीड के डॉग अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। थी पीच की फोटो प्रिंट करता है जो उसने कार में खींची थी जब पीच सो रहा था। थी कहता है क्या हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं जहाँ पर हमारी किस अधूरी रह गई थी। पीच कहता है इस बार कोई बीच में नहीं आएगा, है ना। थी कहता है कोई नहीं आएगा। फिर वो दोनों किस करते हैं। मॉक का मैसेज आता है, वो रूम खरीद लिया है। तभी दिखाते हैं डार्क रूम का नाम पीच रूम हो जाता है। थी पीच के लिए स्पाइसी खाना भी खाना सीखता है। इसी के साथ ये क्यूट और फनी सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू।